This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है टोयोटा इंडस्ट्री इंजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि टोयोटा इंडस्ट्री इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये कंपनी है कहाँ पे। ये टोयोटा इंडस्ट्री इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये कर्नाटका में है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर रखा गया है। और तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पे 10th 12th आईटीआई बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि 18 से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आपका फ्रेशर हो, अगर फ्रेशर में ज्वाइनिंग करते हो तो यहाँ पे 18 से 30 होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस वाले भी हो तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 18 से 32 साल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 साल 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी कंपनी के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा कि ऑफलाइन मोड होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, अगर किसी को ऑफलाइन करना है तो कैंपस के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। कैंपस का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं किसी को अगर ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन कहाँ से करेगा और कैसे करेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है कंपनी के वेबसाइट पे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको वेट करना है 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक कम से कम आपको वेट करना है। कंपनी की तरफ से फाइनल आपका जब आपका शॉर्टलिस्ट होता है, नाम वगैरह निकलेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है कंपनी में। ज्वाइनिंग के लिए जब बुलाया जाता है तो आपको जाना होता है। ठीक है, और आपका देखो मेल भी आ सकता है, जो आप मेल डाल के आप रजिस्ट्रेशन करोगे मेल पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा या फिर कॉलिंग भी आ सकता है कंपनी के थ्रू। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना होता है ज्वाइनिंग करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले लेना। ठीक है, जो ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, कवर लेटर, सीवी, रिज्यूम वगैरह ये सब होना चाहिए। सीवी रिज्यूम अगर आपके पास नहीं है, कवर लेटर नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना है कर्नाटका में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट कितने दिनों का होता है, तो 1 से 2 दिनों का मेडिकल टेस्ट होगा। जो बंदे क्वालिफाई होंगे मेडिकल में उन्हीं लोग का ज्वाइनिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, अनक्वालिफाई वालों को नहीं होता है, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मेडिकल टेस्ट में फाइनल जो हो जाते हैं सिलेक्शन, सेकेंड डे वो लोग का चलेगा ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग भी चलता है। ट्रेनिंग कंपलसरी है, यहाँ पे कंपनी के थ्रू ये रूल है कि ट्रेनिंग कंपलसरी है। ट्रेनिंग में आपको 10 दिन 12 दिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग आपका जैसे ही खत्म होता है तो उसके तरफ से कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर पे आपको सिग्नेचर करके उसको जमा करना होता है। तो इस तरह से आपका कंपनी के थ्रू आपका ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप कंपनी के थ्रू ज्वाइनिंग हो जाते हो तो ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी के थ्रू और क्या-क्या सुविधा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग किट दिया जाएगा। ज्वाइनिंग किट में रहेगा यूनिफॉर्म, हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट वगैरह, ग्लव्स, मास्क, ये कंपनी के थ्रू मिलता है ज्वाइनिंग किट में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या-क्या सुविधा दिया जाता है। तो इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रहने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या-क्या दिया जाता है। रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और कंपनी से आने-जाने के लिए यहाँ पे कंपनी का बस है, बस से भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है कि नहीं। तो कैंटीन के अंदर आपको सुविधा दिया गया है। ठीक है, और कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कैंटीन के अंदर आपको 2 टाइम खाना दिया जाता है, जैसे कि सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक मिलता है 10 से 15 मिनट का। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो ड्यूटी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 8 घंटे का होता है जो कि नॉर्मल होता है। ओटी यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे नॉर्मल आपको ड्यूटी ही सिर्फ मिलेगा 8 घंटे का। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि 8 घंटे का आपका ड्यूटी होता है जो कि 3 शिफ्ट में चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का आपका टाइमिंग है सुबह 7 से 3 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 से नाइट को 11 बजे तक और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट चलता है और तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का नॉर्मली आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका टोयोटा इंडस्ट्री इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2026 में अभी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 35,500 रुपए पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज सब कुछ डिडक्शन होगा जो कि आपका सैलरी स्लिप में मेंशन रहेगा। ठीक है,
तो आपको डिडक्शन होकर आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी में बता दे रहा हूँ कि 32,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।